नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है ईश्वर का प्रेम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक विधवा मां ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। एक विधवा मां ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख पास आती जा रही थी, पर उस मां के पास धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। नाते रिश्तेदार सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। वह दिन रात इसी चिंता में घुली जा रही थी कि बिटिया का विवाह कैसे होगा। सभी अपनों ने धोखा ही दे दिया। देनदारियों ने पैसे देने से इनकार ही कर दिए। एक सुबह वह अपने मंदिर में बैठकर भगवान से कहने लगी कि भगवान, आप तो जानते ही हैं कि अगले माह मेरी बेटी का विवाह है। आप अपनी कृपा कर रखना भगवान। ना मालूम क्या हुआ कि अचानक कहीं से मूर्ति से आवाज उठी कि तेरी बेटी है तो तू देख, मुझे क्या। वह अवाक रह गई, बड़े भारी मन से उठी और किसी अनिष्ट की आशंका से और भी चिंतित हो गई। इस आकाशवाणी सुनकर वह अनिष्ट की आशंका से बेहद चिंतित हो गई। अगले दिन दोबारा हिम्मत जुटाकर मंदिर में पुनः गई और वही बात दोहराई। मूर्ति तब भी वैसे ही बोल उठी जैसे एक दिन पहले वहां से आवाज आई थी कि यदि तेरी बेटी है तो तू देख, मुझे क्या। यदि तेरी बेटी है तो तू देख, मुझे क्या। घबराहट के मारे वह अगले 2-3 दिन मंदिर में गई ही नहीं और इसी उधेड़ बुन में घर में ही बैठी रही कि ऐसा कौन सा अशुभ विचार है जो उसे आया ना हो। इन 2-3 दिनों में ऐसा कौन सा अशुभ विचार ना हो जो उसके मन में ना आया हो। लोगों को गालियां भी दी, अपनों को कोसा भी। फिर एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी, कुछ सोचकर आधी रात को ही वह मंदिर में जा बैठी। आज आधी रात को ही वह मंदिर में जा बैठी, खूब रोई और कहने लगी कि भगवान, आपकी बिटिया का विवाह सिर पर आ गया है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। आपने कृपा ना की तो उसका क्या होगा। ऐसा कहकर वह भीगी आंखों से मूर्ति की ओर अपलक देखने लगी। तभी मूर्ति मुस्कुराई। एक बहुत ही प्रेम पूर्ण आवाज आई, जब वह मेरी ही बेटी है तब तू चिंता क्यों करती है। मूर्ति से आवाज आई कि यदि यह मेरी बेटी है तब तू चिंता क्यों करती है। मैं अपने आप ही देख लूंगा। यहां इस जगत में कौन है जो अपना है। यहां सब के सब भगवान के हैं। अपना बड़ा दर्दनाक शब्द है। किसी को अपना माना कि दुख पाने का आपने जुगाड़ कर लिया। यहां मां नहीं है, आया है। बच्चे हमारे नहीं हैं, भगवान के हैं। हमें तो कुछ ही समय के लिए उनकी जिम्मेदारी मिली है। हमें तो कुछ ही समय के लिए बच्चों को संभालने की, उनकी देख रेख की जिम्मेदारी मिली है। भगवान का नाम जपते हुए, उनका सब काम करते हुए, उनके ही बच्चों की बढ़िया सेवा करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। मेरा 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 कहने से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का है और ईश्वर के ही हम सभी हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।